बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खत्म नबूवत लॉर्ड्स फोरम के सदर और नामवर कानूनदान गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी ने मेंबर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन लड़ाने का ऐलान कर दिया। वकला की अक्सरियत की तरफ से हमायत का ऐलान। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी का शुमार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला में होता है और वो गाजी मुमताज़ हुसैन, डॉक्टर AQ खान साहिब जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में भी बतौर वकील खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी का कहना है कि वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुंतखब होकर वकला की इफलाह के लिए काम करूंगा। हैदराबाद वन व्हीलिंग की खूनी खेल ने हैदराबाद में जुए की शक्ल अख्तियार कर ली। DSP कैंट की सख्त कार्रवाई। मुतअद्दिद नाउमर नौजवान गिरफ्तार। नाउमर नौजवान हजारों रुपए शर्त पर व्हीलिंग का खेल दिखा रहे थे। पुलिस की आमद पर मंचले नौजवान भाग खड़े हुए। हैदराबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर व्हीलिंग करने वाले नौजवानों के खिलाफ हैदराबाद ने एक्शन लेते हुए व्हीलिंग बंद करा दी। DIG हैदराबाद तारिक रजाक धारेजू, SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की हिदायत पर DSP कैंट इफ्तिखार अहमद बरड़ू का दीगर थानों के पुलिस के हमरा एक्शन। ठंडी सड़क कैंट कब्रिस्तान पर वन व्हीलिंग की जा रही थी। पुलिस के आमद पर व्हीलर फरार। रमजान अल मुबारक के दौरान हैदराबाद में मेन शाहराह पर मौत का खेल वन व्हीलिंग की शिकायत का नोटिस लेते हुए DSP कैंट ने कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद नौजवानों को इनकी आल्टर शुदा मोटरसाइकिलों समेत पुलिस हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नौजवानों को तहवील में लेते हुए इनकी मोटरसाइकिलें भी थाने मुंतकिल कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि मैंने क्रिकेट को निचली सतह पर फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया है। इस हवाले से डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को टास्क दे दिया। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर टैलेंट की तलाश के लिए जामिया हिकमत अमली तरतीब दी जाए। पाकिस्तान भर में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के माबैन टूर्नामेंट के इनेकाद का प्लान बनाया जाएगा। क्रिकेट के टैलेंट को सामने लाने के लिए निचली सतह पर टूर्नामेंट का इनेकाद ज़रूरी है। मैंने उभरते हुए नए प्लेयर्स की प्रोफाइलिंग की हिदायत भी कर दी है। मुल्क भर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लेवल पर खवातीन के टूर्नामेंट भी कराए जाएं। खवातीन को भी क्रिकेट के यकसा मौका फराहम किए जाएं। पाकिस्तान में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। टैलेंट को सामने भी लाना है और निखारना भी है। यही खिलाड़ी मुस्तकबिल में कौमी क्रिकेट की टीम का हिस्सा होंगे। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक DPO काड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान साहब के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली वरिया की ज़ेर निगरानी SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वही जट और इसकी पूरी टीम महर मोहम्मद नवाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, राव मोहम्मद इकबाल सब इंस्पेक्टर, महर मोहम्मद असलम सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद इशफाक सब इंस्पेक्टर, इम्तियाज़ यासीन ASI, आबिद इब्राहिम कमांडो ASI ने मंशियात फरोशों, नाजायज इस्लाम, मुल्ज़मान, इश्तिहारियों, चोरों, डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मंशियात के 5 मुकदमा दर्ज किए गए, जिसमें ज़ीशान बबलू से 2200 ग्राम चर्स, लियाकत 2200 ग्राम, अमानत उर्फ अता से 2800 ग्राम चर्स, मोहम्मद अमीन से 1100 ग्राम चर्स, गुलाम फरीद से 1500 ग्राम चर्स, मुल्ज़मान के कब्जा से 9800 ग्राम बरामद हुई और दीगर मुल्ज़मान से नाजायज़ असला में मुल्ज़िम फ़खरुल्लाह से 30 बोर पिस्तौल, लियाकत अली से 3 राइफल बरामद हुई। डिस्कोर्ट से खबर शामिल करते हैं, जहां भत्ताखोर ने लाकानूनियत की इंतहा कर दी। भत्ता ना देने पर सरेआम ताजरों को गोलियां मारी जा रही हैं और इलाका गैर बन गया। सदर करियाना मर्चेंट मियां नदीम असलम पर 10 लाख रुपए भत्ता ना देने पर कातलाना हमला किया गया। एहतजाज पर मुकदमा दर्ज हुआ तो मुल्ज़मान ने घर पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे इलाके में खौफ की फिजा तारी है। ताजिर बरादरी पर एहतजाज है और मुतासरा ताजिर मियां नदीम असलम का कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, नदीम असलम किराना स्टोर डिस्कोर्ट से बोल रहा हूँ। कल रात मेरे साथ वाक़या हुआ कि मुझे 10:30 बजे कॉल आई है रानी फैसल की कि मुझे पैसे दो, 10 लाख रुपये बता दो। तो मैंने इनकार किया तो उसे मुझे धमकियाँ दी कि आपको जान से मार दूंगा, तो ईद आ रही तैयारी कर लो। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए थाने में गया, थाने में दरख्वास्त दी। तकरीबन मुझे 2 बज गई इसी सिलसिले में। 2 बजे फ्री हुआ। जब फ्री होकर मैं घर अपने आ रहा था तो तकरीबन 2:15 बजे का वाक़या है कि मेरे घर पहुँचने से पहले दो बंदे मोटरसाइकिल पे आए हैं। उन्होंने आके मेरे घर में आके तकरीबन 20-25 गोलियाँ मारी हैं और बड़े डराते हुए, बड़े ललकार के गोलियां मार के गए हैं कि अपनी तैयारी कर लो। तो मेरे दरवाजे जो गेट हैं उनके सुराख भी हुए हैं, गोलियां सीधे गेट से लाके अंदर घर में गई हैं, घर की दीवारों को टच हुई हैं। ये अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक की रहमत है कि मेरी फैमिली महफूज है, मेरे जो साथ मेरे दोस्त हैं वो महफूज हैं। तो मुझे आला काम से गुजारिश है कि मुझे जल्दी से जल्दी स्कोर किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ मिले और मेरी जान को सुकून मिलना चाहिए। मैं कारोबारी बंदा हूँ, ताजर हूँ, तो मेरे अगर मुझे परेशानी है तो मेरा पूरा डिस्कोर्ट परेशान है। किसी और को मेरी वजह से मसला बन सकता है, जैसे मुझे परेशानी बनी किसी और को बन सकती है।
डचकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां मगवी प्रिंसिपल की तैरती हुई नाश बरामद हो गई। नवाही गांव 253 रेबे में निजी स्कूल के प्रिंसिपल अयूब को 4 नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। मकतूल को फायरिंग करके नाश नहर गोगेरा ब्रांच में बहा दी गई। मकतूल के अगवा का मुकदमा थाना रोशनवाला में बेटे की मुद्दत में दर्ज है। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। सादिकाबाद में हुकूमत पंजाब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक साहिबान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं, जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक सादिकाबाद में साहिबान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने एएसपी सादिकाबाद बंगल खान बख्टी और सर्कल एसएचओ के हमरा रिबन काट कर साहिबान ऑफिस का इफ्तिताह किया। सादिकाबाद इस मौके पर साहिबान ऑफिस के मकासद के असूल, अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान की तसलसल को बरकरार रखते हुए ज़िले पुलिस की जारी काविशों को पाया तकमील तक पहुँचाने बारे ख़ुसूसी दुआ भी की गई। एसडीपीओ ऑफिस सादिकाबाद नई तर्ज पर तामीर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के स्पेशल इनिशिएटिव साहिबान तर्ज पर की गई है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल साहिबान ऑफिस के जदीद तर्ज पर तामीर शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए साथ साथ पुलिस कल्चर में तब्दीली के अकास हैं। साहिबान ऑफिस सादिकाबाद में शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजार का खूबसूरत लॉन के साथ साथ नमाज के लिए अलहदा जगह भी मुख्तस की गई है। रिजवान उमर गोंदल साहिबान ऑफिस सादिकाबाद जिद्दत और फन तामीर का शाहकार है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजीपी लाड़काना रेंज नासिर आफ्ताब ने जिला कश्मोर कनकोट में डाकुओं के खिलाफ जारी टारगेटेड ऑपरेशन में रात गए हिस्सा लिया। जारी टारगेटेड ऑपरेशन में एसएसपी कश्मोर कनकोट बशीर अहमद बरोही, रेंजर्स के अफसरान समेत पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। डीआईजीपी लाड़काना की जामिया मनसूबाबंदी के तहत कश्मोर कनकोट में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस का डाकुओं के साथ वक्फे से फायरिंग का भी तबादला जारी है। फायरिंग के दौरान कुछ डाकू जख्मी होने के भी इतला है। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद मशीनरी समेत पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। डीआईजीपी लाड़काना ने पुलिस अफसरान और जवानान की हौसला अफजाई करते हुए डाकुओं के खिलाफ जारी कामयाब कार्रवाई पर शाबाशी दी। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर के रिपोर्टर जुमल पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक तलाल हबीब चेयरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन बहरिया टाउन, शाहिद कादरी, इमरान, गोविंद शाहानी और दीगर की क़यादत में बहरिया टाउन के अलाइट्स और बिल्डर्स ने एमबीटी ऑफिस से गड़ियाल चौरंगी तक एहतजाजी मार्च रैली की क़यादत की। मज़ीद देखते हैं जुमल पताफी की इस रिपोर्ट में। तलाल हबीब चेयरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन बहरिया टाउन, शाहिद कादरी, इमरान शेखवानी, गोविंद शाहानी और दीगर की क़यादत में बहरिया टाउन के एलाइटाइज और बिल्डर एमबीटी ऑफिस से गड़ियाल चौरंगी तक एहतजाजी मार्ची रैली की क़यादत की गई। बहरिया टाउन की जदीद व खूबसूरत शहर बनाया गया है। मुज़ाहिरीन ने कहा कि हम मीडिया का एहतराम करते हैं। इदारे बहरिया पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर बहरिया को बदनाम व ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आज का एहतजाज इसी इदारों के खिलाफ है। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि बहरिया हुकूमत को अरबों रुपए की टैक्स की मद में दी जाती है। मुतालबा है कि इसका नोटिस लिया जाए। रहनुमाओं ने कहा कि अगर झूठी वावेला को ना रोका गया तो हम इन इदारों के दफ्तर को घेरा करने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लाखों ख़ानदानों का रोज़गार बहरिया टाउन से जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि ज़मीन मुलाजमीन की नौकरियां भी लाखों ख़ानदान उनके दुश्मन हैं। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, ऑन न्यूज़ मलीर कराची। गोजा में महकमा जंगलात के मुलाजमीन की मिलीभगत से दरख्तों की चोरी का सिलसिला आज तक ना थम सका। महकमा जंगलात के मुलाजिम ब्लॉक ऑफिसर कीमती दरख्त काट कर फरोख्त करने में मुलव्वस निकला। गोजा में हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाली मुहिम दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ के सरेआम महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने धज्जियां बिखेर दी। झंग ब्रांच से गोजा ब्लॉक ऑफिसर ने कीमती दरख्त चोरी करके फरोख्त कर दिए। गोजा में दरख्तों की चोरी का सिलसिला आज तक ना थम सका। महकमा में तैनात काली भेड़ों ने दरख्त चोरी करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गोजा और गिरदनवार में मुलाजिमीन की मिलीभगत से दरख्तों की कटाई का सिलसिला ना थम सका। गोजा में महकमा जंगलात का मुलाजिम ब्लॉक ऑफिसर दरख्तों की चोरी करने में मुलव्वस निकला। ब्लॉक ऑफिसर ने दरख्त कटवाकर नहर झंग ब्रांच में बहाकर दूसरे मुकाम तक पहुंचा दिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा जंगलात के आला अफसरान से नोटिस का मुतालबा कर दिया। इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और कीमती दरख्तों को बचाया जाए।
खबर शामिल करते हैं तहसील डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के शहर टाउन कमेटी बाटा में यौम कुदस जुमात अलविदा के दिन अस्करिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बैत मुकद्दस पर इसराइली कब्जे और फ़लस्तीन में जारी इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ अंजुमन हुसैनी ईदगाह से लेकर न्यू शहर तक रैली निकाली गई और अमरीकी सदर का पुतला जलाया गया। इस मौके पर रैली की क़यादत करने वाले सैयद अली गौहर नकवी, मौलाना मोहम्मद अली यमानी, अली रज़ा हसबानी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, जिसे कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसराइल ने मज़लूम फ़लस्तीन पर गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर दी है। इसराइल फ़ौज इंसानों हकूक़ को पामाल करके 35,000 मासूम और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया है, जिससे दुनिया में इंसानियत का सर शर्म से झुका गया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, मुश्तरका कौमों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्ल और गारत बंद करवा कर बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली कब्ज़ा ख़त्म करवाया जाए। फिरोज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रेस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज शहीद इकबाल लाड़क की शहादत के बाद आज स्कार्प ट्यूबवेल डिवीज़न नौशहरा फिरोज में इनकी जगह जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन हुए, जिसमें वकार लाड़क मुंतखब कर लिया गया। वकार लाड़क को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर रहनुमा सागर यूसुफ मंगी, सदर स्कार्प एम्प्लॉयज़ यूनियन डिवीज़न नौशहरा फिरोज और मजदूर रहनुमा अब्दुल जब्बार पला, मोहम्मद बच्चल, सियाल मीर मजर चन्ना, आल सिंध एरीगेशन ट्रेडर यूनियन के रहनुमा मोहम्मद यकूब वगन, मोहम्मद खान ने खिताब किया। फ़कीर अली नवाज सोलंकी, मनीर आलमानी ने खिताब किया। उन्होंने कहा है कि लेबर का कायद कंडों के मुहासरे पर है और हमने इस मुहासरे को बोसा देकर कबूल किया है। सागर यूसुफ मंगी ने कहा है कि शहीद इकबाल लाड़क के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए तमाम कारकुनों के मसाइल को बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। आखिर में दुआ मांगी गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की डॉक्टर्स अस्पताल आमद। चेयरमैन डॉक्टर ए.क्यू. खान अस्पताल ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन भट्ट की अयादत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इलाज मुआवजे और सहूलियात का जायज़ा भी लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ने कैसर अमीन भट्ट की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मुलाकात में शौकत बाबर विर्क, सुहेल मुगल, सईद मलिक, पीरज़ादा शहजाद खान, कालम निगार मिर्ज़ा रिजवान और हाफिज़ अदनान भट्ट भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि सेहतमंद और तवाना रहने के लिए जिस्मानी वर्जिश को लाजमी अपनाना होगा। अल्लाह करीम कैसर अमीन भट्ट को जल्द सेहत याबी अता फरमाए। इस मौके पर कैसर अमीन भट्ट ने ख्वाजा सलमान रफ़ीक का और दीगर का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की खुद हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। आज एक इफ्तार डिनर पर एक ताजर लाला एहसान ने अपने बेटे की दस्तारबंदी और रोज़ा इफ्तारी के मौका पर क्या कहा, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। जब तक हम लोग दीन मुस्तफ़ा को नहीं समझेंगे और कुरान पाक को अपने दिलों में नहीं उतारेंगे, उस वक़्त तक हमारे माशी हालात ठीक नहीं हो सकते। लाला एहसान सब्ज़ मंडी का एक ताजर, जिसने आज अपने बेटे की दस्तारबंदी और रोज़ा इफ्तारी के मौके पर कहा, मैंने अपना 14 साला बेटे को कुरान पाक की तालीम दिलवाई और इसे दीन के लिए वक्फ कर दिया। इस बच्चे ने कुरान पाक को 1 साल 3 माह 26 दिन में हिफ्ज़ कर लिया, अपने वालिद और उस्ताद का नाम रोशन कर दिया। कहने को तो ये कहते हैं कि कुरान पाक की हिफाजत खुद अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे ली है, मगर आज ये देखकर एहसास होता है जो वाकई ही अल्लाह पाक अपने कुरान पाक की हिफाजत सही तरीके से कर सकता है। जिस तरह इस बच्चे के दिल में कुरान पाक को उतार दिया, उस्ताद ने कहा हमारे ईमान है अल्लाह पर और कुरान पाक पर है। जब तक हम लोग अपने घरों में कुरान पाक को रोज़ाना नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे, उस वक़्त तक हमारे मसाइल पैदा होते रहेंगे। खुदा के लिए अपने बच्चे को कुरान पाक की तालीम दें और इसी में ही भलाई है। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।